जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा ही महत्व है। योगी और पूजनीय कहा गया है। आंवले का धारा स्तोत्र से भी है। चलिए अब आज हम आंवला नवमी की कथा करते हैं। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वे बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वे बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले की सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं आपको भिक्षा में यही दे सकती हूँ। क्या मैं ये आप भिक्षा में दूँ? शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के ही श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। वे अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वंश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बड़े बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी ये हालत हुई। वे अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा सा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे ये सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा की, इसी तरह सभी पर करना और कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सभी पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहे। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी दें और आगे इसको शेयर भी करें। आंवला नवमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हमें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है क्योंकि इस दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिससे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा में प्रस्थान किया था। इस दिन से ही वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ हो जाती है। आंवला नवमी के दिन व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह पति पत्नी दोनों साथ में व्रत रखे तो इसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर अवश्य भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना एक लाइक देना ना भूलें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और राधा रानी का खूब नाम जपते रहें। राधे राधे।